हेलो एवरीवन। क्विजर बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में 7 फरवरी से 12 फरवरी तक की करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन आहट। यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो सीमावर्ती देशों से चल रही हैं। यह ऑपरेशन रेल मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल तैनात करेगी। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। अश्विनी वैष्णव भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं। अभिनेता अक्षय कुमार को 7 फरवरी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, उत्तराखंड का। अक्षय कुमार से पहले क्रिकेटर ऋषभ पंत को भी दिसंबर 2021 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर 2000 को भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। इससे पूर्व यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक भाग था। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय कुमार को राज्य की पारंपरिक टोपी, एक शॉल और 4 तीर्थ स्थानों के सभी द्वारों की पेंटिंग भेंट की। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 की थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। सेफर इंटरनेट दिवस मनाने की शुरुआत डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए 2005 में हुई थी। सुरक्षित इंटरनेट दिवस का 18वां संस्करण इस साल 9 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है भारत। डीएनए आधारित जाइकोव डी भारत की पहली नीडल फ्री और दूसरी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है। इस वैक्सीन की 3 डोज लगाई जाएंगी और इस वैक्सीन से सुइयों से डरने वाले लोगों को राहत मिलेगी। हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है भारत के स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान ने। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में प्रतिस्पर्धा करने वाले आरिफ खान एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। उद्घाटन समारोह में 84 विभिन्न देशों के एथलीटों ने भाग लिया है। सीवीसी कैपिटल के स्वामित्व वाली नई अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम है गुजरात टाइटंस। सीवीसी कैपिटल एक निजी इक्विटी और निवेश सलाहकार फर्म है। इक्विटी की गणना किसी कंपनी की कुल देनदारियों को घटाने के बाद उसके कुल एसेट के रूप में की जाती है। लखनऊ फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम लखनऊ सुपर जायंट्स है और लखनऊ की टीम का नेतृत्व केएल राहुल करेंगे। भारतीय वायुसेना का हल्का लड़ाकू विमान तेजस अपने उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगा सिंगापुर एयर शो में। इस एयर शो में 4 वायुसेना के 8 फ्लाइंग डिस्प्ले और फ्लाई पास्ट होंगे, जिनमें यूएस सेना, इंडोनेशियाई एरोबेटिक टीम और सिंगापुर वायुसेना भी शामिल है। हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है हाकिम अजमल खान की जयंती पर। हाकिम अजमल खान एक यूनानी चिकित्सक और भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता तथा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पहला यूनानी दिवस 2017 में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यूनानी प्रणाली के माध्यम से जन जन में जागरूकता फैलाना है। हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा हुई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। लता मंगेशकर की स्मृति में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 1984 में इस पुरस्कार की घोषणा की थी। इस पुरस्कार में योग्यता का प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार शामिल हैं। मध्य प्रदेश के लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले कलाकार निर्देशक नौशाद थे। हाल ही में वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने। टेक ब्रेक फीचर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने वाले उपयोगकर्ताओं को समय समय पर प्लेटफॉर्म से ब्रेक लेने और अन्य चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जागरूक करेगा। फाइजर इंडिया ने अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है प्रदीप शाह को। प्रदीप शाह क्रिसिल के पूर्व प्रबंध निदेशक और संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने यूएसएड, विश्व बैंक
और एशियाई विकास बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। क्रिसिल के सीईओ हैं अमीश मेहता और इसका मुख्यालय है मुंबई में। क्रिसिल एक भारतीय कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। हाल ही में ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स नामक पुस्तक लिखी है सावी और विद ने। हार्पर कॉलिंस पब्लिशर ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक सावी और विद यात्री हैं और उनका काम कई पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और ऑनलाइन पोर्टल जैसे बीबीसी, गुड फूड मैगजीन में छपा हुआ है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर ने प्रक्षेपण यान तंत्र, ध्वनिक सुरक्षा प्रणालियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है। यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिनल में सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है एमएस धोनी को। विरजू स्टूडियोज ने इस आगामी ग्राफिक उपन्यास का मोशन पोस्टर जारी किया है। बांग्लादेश भारत सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी गई कमालपुर कुमार घाट में। इसे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने संयुक्त रूप से रखा था। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा पर 8 सीमा हाट बनाने का प्रस्ताव है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। हाल ही में भारत के फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल किए हैं सुनील छेत्री ने। मेडीबडी ने अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है अमिताभ बच्चन को। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल हेल्थ केयर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। मेडीबडी उपयोगकर्ताओं को वीडियो कॉल, घर पर प्रयोगशाला परीक्षण, दवाओं की होम डिलीवरी के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों तक 24/7 पहुंच प्रदान करता है। हाल ही में पानी विलवणीकरण तकनीक का विकास किया गया है आईआईटी गांधीनगर में। आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए एक किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल वाटर डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस तकनीक से प्राकृतिक प्रसंस्करण से 99% से अधिक नमक आयनों और अन्य अशुद्धियों को हटाया जा सकता है। 15वें ESPN अवार्ड्स 2022 में कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है केन विलियमसन को। विलियमसन ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता और T20 विश्व कप में उप विजेता स्थान के लिए अपनी टीम का नेतृत्व किया। भारत के कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शीर्ष टेस्ट बल्लेबाजी का पुरस्कार जीता। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है जयपुर में। सीएम अशोक गहलोत और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने वस्तुतः परियोजना की आधारशिला रखी। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। हाल ही में एक भारतीय खगोल शास्त्री का निधन हो गया, आर राजा मोहन। वह अपने कल्कि प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिसका उद्देश्य क्षुद्रग्रहों की खोज करना था। इन्होंने भारत में एक नए क्षुद्रग्रह संख्या 4130 की खोज की। यह 104 वर्षों में भारत में खोजा गया पहला क्षुद्रग्रह था। हाल ही में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया आंध्र प्रदेश में। रथ सप्तमी या माघ सप्तमी एक हिंदू त्यौहार है जो हिंदू महीने माघ के शुक्ल पक्ष में 7वें दिन पड़ता है। यह प्रतीकात्मक रूप से सूर्य देव के जन्मदिवस के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने रथ को 7 घोड़ों 7 रंगों का प्रतिनिधित्व द्वारा उत्तरी गोलार्ध की ओर उत्तरी पूर्वी दिशा में घुमाते हैं। रथ सप्तमी ऋतु के वसंत में परिवर्तन और कटाई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। भारत में कई सूर्य मंदिर हैं। उनमें से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि भारत में ओडिशा राज्य में कोणार्क नामक शहर में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की मान्यता भी दी है। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर रहा है जम्मू कश्मीर। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021
राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार देश में 13 मीडिया घरानों और समाचार पत्रों को निशाना बनाया गया। जम्मू और कश्मीर उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां 2021 में पत्रकारों और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया। हाल ही में अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जीता है सेनेगल ने। सेनेगल गणराज्य पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। अफ्रीका कप ऑफ नेशन अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ द्वारा आयोजित अफ्रीका की द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप है। सेनेगल और मिस्र के बीच अफ्रीकन कप के फाइनल में सेनेगल ने मिस्र को हराकर पहली बार अफ्रीकन कप जीता। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया। ये भारत का 5वां अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल है। हाल ही में दुर्गाबाई व्याम को कला क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वह रहने वाली हैं मध्य प्रदेश की। दुर्गाबाई व्योम भारतीय आदिवासी महिला कलाकारों में से हैं जो भोपाल में जनजातीय कला की गोंड शैली में काम करती हैं। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम। नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। यह नियुक्ति पश्चिम और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। नाटो का फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह IDW मनाया गया 6 फरवरी से 12 फरवरी तक। इस कार्यक्रम का प्रचार कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी CIDA द्वारा किया गया। इसकी शुरुआत 1990 में सीडा द्वारा की गई थी। IDW इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक का पहला आयोजन 1998 में हुआ था। IDW का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विकास की ओर ध्यान आकर्षित करना और उन महत्वपूर्ण योगदानों को उजागर करना है जो कनाडाई साझेदारी के माध्यम से दुनिया भर में कर रहे हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। कंचोत पर्व मनाया गया जम्मू कश्मीर में। कंचोत पर्व या गौरी तृतीया त्यौहार जो है जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। 3 दिवसीय त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। वन ओशन समिट का आयोजन संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था फ्रांस द्वारा। इसका उद्देश्य स्थायी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण की दिशा में ठोस कार्यवाही करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संगठित करना है। PM मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया। हर साल विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। 2022 की थीम है इक्विटी, विविधता और समावेशन। जल हमें एकजुट करता है। इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। 2016 में इसे पहली बार मनाया गया था। एक और 5 साल के लिए टाटा सन्स के अध्यक्ष को फिर से नियुक्त किया गया है N चंद्रशेखरन को। टाटा सन्स लिमिटेड के बोर्ड ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष N चंद्रशेखरन की और 5 साल के लिए फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और 2017 में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। वह कई समूह संचालन कंपनियों के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 2021 के लोकतंत्र सूचकांक में 165 देशों में भारत है 46वें स्थान पर। EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक का 2021 संस्करण 10 फरवरी 2022 को जारी किया गया। EIU का मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर नॉर्वे रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का शुभारंभ किया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC के एक निर्णय के अनुसार कृषि सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे मनोज आहूजा। वह वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
ACC अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में REC के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा को नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। ACC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एशियाई खेलों के पूर्व स्वर्ण विजेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। वह लोकप्रिय थे महाभारत टीवी श्रृंखला में भीम की भूमिका से। वह BSF के पूर्व जवान थे। उन्होंने 4 पदक भी जीते थे। वह 1966 में भारत के पहले हैमर थ्रो रजत पदक विजेता भी बने। यूके स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर की दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। अटल टनल को लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। रोहतांग दर्रे के नीचे 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण मनाली लेह राजमार्ग पर किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है 10 फरवरी को। वर्ल्ड पल्स डे मनाने का उद्देश्य लोगों को दालों के महत्व को समझाना है। इस बार की थीम है युवाओं को टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वरिष्ठ अधिकारी S किशोर को। वह वर्तमान में वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के रूप में तैनात हैं। कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका गठन 4 नवंबर 1975 को किया गया था। 58 देशों के 404 शहरों के अध्ययन पर आधारित नवीनतम टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2021 में भारत के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में नंबर 1 पर है मुंबई। मुंबई दुनिया में भीड़भाड़ वाले शहरों में 5वें नंबर पर है और बेंगलुरु को दुनिया के 10वें सबसे भीड़भाड़ वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है। दिल्ली यहाँ पर 11वें नंबर पर आती है। बाल संरक्षण सेवाएं CPS योजना मिशन वात्सल्य को लागू कर रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र। यह योजना अनाथ और बेसहारा बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में बच्चों के पुनर्वास के लिए है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी हैं। 94 अकादमी पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में एकमात्र भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने नामांकन प्राप्त किया है राइटिंग विद फायर। ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय फीचर डॉक्यूमेंट्री बन गई है। राइटिंग विद फायर दलित महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे अखबार खबर लहरिया पर प्रकाश डालता है। ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अमेजन इंडिया ने। अमेजन इंडिया संजीवनी KSRAPS लॉन्च करेगी और सहेली कार्यक्रम के लाभों का विस्तार करेगी। सहेली कार्यक्रम महिला उद्यमियों की मदद के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यशालाएं प्रदान करता है। अमेजॉन के CEO हैं एंड्रयू और जेसी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज S बोम्मई और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं केरल ने। केरल सरकार और सोशल अल्फा अभिनव और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों और पहलों का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करेंगे। 6 फरवरी को 1000 ODIs का मील का पत्थर पूरा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनकर इतिहास रच दिया है भारतीय क्रिकेट टीम ने। टीम के नाम 2 एकदिवसीय विश्व कप और 1 T20 विश्व कप है। भारत ने अब तक 1000 एक दिवसीय मैचों में 519 जीत हासिल की हैं। हाल ही में परम शिक्षालय नामक ओपन क्लासरूम खोलने की घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। इस अनूठी पहल का उद्देश्य उन छात्रों को फिर से फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनके स्कूल कोरोना महामारी की वजह से लगातार बंद चल रहे हैं। शुरुआत में इस योजना में केवल कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को शामिल किया गया था। उसके बाद अब इसमें कक्षा 6 और कक्षा 7 के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें खुले मैदानों वाले कक्षाओं में छात्रों को कई बैचों में बुलाया जा रहा है। साथ ही इस योजना में शामिल हो रहे बच्चों के लिए मिड डे मील की भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया मुंबई राजभवन में। दरबार हॉल में 750 लोगों के बैठने की क्षमता है। इससे पहले दरबार हॉल का उद्घाटन 8 दिसंबर 2021 को निर्धारित किया गया था, लेकिन एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रक्षा स्टाफ के प्रमुख
जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। हाल ही में भारत की पहली OECM अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN उन क्षेत्रों को OECM टैग देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। OECM एक ऐसे स्थान की स्थिति है जिसने वनों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता के प्रभावी संरक्षण प्राप्त किया है। चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई मेलबर्न में। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यह संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जो कि सदस्य देशों के बीच अर्धनियमित शिखर सम्मेलन, सूचना आदान प्रदान और सैन्य अभ्यास द्वारा बनाए रखा जाता है। Thank you for listening. Hit like and subscribe button for upcoming videos.